नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ राकेश जी, हेलो। हाँ एल&टी फाइनेंस से बोल रहा हूँ। हाँ पेमेंट के लिए फोन किया था मालिक। कोई बात नहीं, बोलो। कभी तक हो जाएगा पेमेंट? करते हैं ऐसा ट्राई। अभी तो फिलहाल 6 महीने भी नहीं हुआ आपका पेमेंट। गए महीने तो उसके 3-4 महीने तो यहाँ वहाँ से अरेंज करके किया। हाँ। बाकी लोगों का तो सबका 5-5, 6-6 महीना हो चुका है सर। अच्छा। मल्टीपल डेप्थ है। ये आपका एल वार्ड में ही है ना? क्या? एल वार्ड में ही है ना? बोलो क्या हुआ? तो मैंने रहने का बोला आपको, वही है ना? चेंज कर दूं क्या? अरे नहीं मालिक, मैं वही कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ मालिक। हाँ कोई बात नहीं, वही है सर। परमानेंट एड्रेस है मेरा और आधार कार्ड, पैन कार्ड पे सब पे वही अपडेट है। अरे नहीं, वो ठीक है मालिक, मैं खाली अपना पूछ रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा है। आदमी आता तो अपनी मर्जी से, जाता मेरी मर्जी से, फिर मुझे छोड़ने जाना पड़ता है उनको। अंदर अंदर है ना एकदम। नहीं, मेरे को बंदा मेरे को बोलते सर वो उधर एड्रेस ही नहीं मिलते सर। मैंने क्या बोला भाईजान? मैंने मालिक आपको वही बोला ना। आपको सुनो आपको भूलने के लिए हमने मस्जिद में गए, नमाजें अदा कबूल हो गई हमारी, फिर से आप ही को मांग बैठे। ऐसी सिस्टम हो गई है तो। राइट बरोबर है। बोलता हूँ ना, आता अपनी मर्जी से वहाँ पे, लेकिन जाता फिर मेरी मर्जी से। मैं गलत टोन पे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे छोड़ने जाना पड़ता है उनको बाहर। मालिक नहीं समझ गया मैं। वो एड्रेस ही ऐसा है कि भूल भुलैया जैसा है बेचारा। कोई भी बंदा एफओएस आएगा ना, वो तो मतलब 2-3 घंटा तो ढूंढते जाएगा। फिर क्या करेगा, किधर का भी लोकेशन डाल के फोटो खींच के डाल देगा। कस्टमर शिफ्टेड नहीं तो डाल देगा डीएल। हाँ बस सही बात था। मेरे को यही बात पकड़ने का था कि मेरे को उसने वही बोला, सर एड्रेस नॉट फाउंड। बोला नॉट फाउंड। बोला ये एड्रेस पे मैं 10 बार जाके आया हूँ। एड्रेस एरिया गली कोना मेरे को मालूम है। तो मेरे को क्या बता रहा है एड्रेस नॉट फाउंड? नहीं डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है, समझ सकता हूँ। लेकिन तू क्या है ना, एक बार वो एड्रेस नॉट फाउंड डालता है ना तो क्या होता है ना मालिक, बैंकर वहाँ पे ना बेटा रहता तो वो साला बोलता बेटा एफओएस क्या काम कर रहा है रे, एक एड्रेस नहीं ढूंढ पाता है। अरे सर वो तो ठीक है, लेकिन आईपीसी सेक्शन 65 का एक कोर्ट से मुझे भी तो समन्स आ जाएगा। कस्टमर भाग गया है बोल के, भाई कोर्ट में हाजिर करो इसको। मुझे भी तो एक आ जाएगा समन। हाँ वही होता है ना सर। क्या होता है ना मालिक, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे घर पे विजिट हो, सामने से बुलाता हूँ, आओ भाई साहब विजिट करो। मतलब क्या, बैंक के टच में हो गया मैं, कॉल सारे मैं रिसीव कर रहा हूँ। पैसा नहीं है वो डजंट मैटर, वो दूर की बात है, वो तो घूमते रहेगा एजेंसियों में केस। बट लेकिन जो टैक्टिक्स है, जो मतलब जो सिनेरियो है वो पूरा होना चाहिए। मतलब मेरे घर पे बंदा आया, चलो ठीक है, मैं नहीं मिला, मेरी मिसेस मिली, मेरी माता जी मिली। आपको याद है? पता है मालिक मुझे। मैं आपकी आवाज से पहचाना। हाँ मैं वही बोला मेरे को बोला तू एड्रेस नॉट। हाँ बोला मेरे को एड्रेस नॉट फोन डालता है। ठीक है बोला, समझ सकता है। नहीं मुझे एटलीस्ट वो कॉल भी करते ना सर, मुझे अगर वो कॉल भी करते ना तो इतना पक्का है। मैं भले अभी मेरी हालत खराब है, लेकिन उसको चाय पिलाए बिना मैं भेजता नहीं। अच्छा उसके लिए कोई ये नहीं है तो लोग को मैं सब करा ही देता हूँ। मेरे कोई ऐसा एफर्ट नहीं है कि कोई उम्मीद रखे। अरे उनको इतना ही उम्मीद रहती है कि कस्टमर हमको मिले। फिर यार हम जैसे को तो रख लो यार, हम तो साला लंका में जाके सोना ढूंढ के लेके आ जाएंगे यार। इंसान को ढूंढना क्या बड़ी चीज है। वो तो है ना, वो बोलते हैं ना सर हमारा भगवान भी मिल जाता है। भगवान भी मिल जाता है। वो बोलते हैं ना सर हमारा समय है तो नहीं ढूंढेगा तो मस्जिद भी नहीं मिलेगा ना, मटन भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। वही बोलते हैं ना सर, अभी हमारा समय खराब है, हमारी घड़ियाल अभी जो घड़ी है ना हाथ में पहनी है वो खराब है। बट लेकिन साहब उसको खराब समझ के फेंका नहीं जाता है, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 टाइम सही वक्त बताती है। राइट एकदम बरोबर बोला। बोलते हैं ना, एक कांटा छोटा होता है, एक कांटा उससे बड़ा होता है, तीसरा कांटा उससे बड़ा होता है। तीनों कांटा मतलब एक इधर भागता है तो एक इधर भागता है, एक उधर भागता है, बरोबर है। तीनों का मेल कुछ नहीं है, लेकिन जब किसके 12 बजाने होते हैं ना तब तीनों कांटे एक साथ में हो जाते हैं, तब 12 बजते हैं।
बरोबर है, ये बात लाख की बात बोलो है ना सर। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जीवन में सीखने मिलती है। ठीक है चलो, अभी देखो साहब, मेरा प्रॉब्लम क्या आपको मैंने पहले भी बताया था। 20-22 लाख रुपया सर मेडिकल इमरजेंसी में घुस गया। न्यू बेबी बोर्न 7वें महीने में सर 6 लाख रुपया। माता जी का हार्ट का ऑपरेशन, पिताजी का भी ऑपरेशन, मतलब सारे के सारे, मतलब समझो ना ऐसे बुरे फंसे सर इसमें। मतलब एक टाइम ऐसा था कि सर मतलब समझो ना, घर का पंखा भी मजबूत नहीं था साले, नहीं तो लटक जाते हैं। सोचा साला पंखे पे लटकने जाऊंगा, पंखा नीचे गिरेगा, फोकट का 1200 का पंखा लाना पड़ेगा, उससे अच्छा वो भी प्रोग्राम कैंसिल किया। बराबर है। अरे छोटी बात के लिए थोड़ी टेंशन लेके बैठने का नहीं, वही तो देखो टेंशन। सर आपको लग रहा है मेरी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं जरा सा भी डिप्रेशन में हूँ, 80 लाख का कर्जा है, बोलो मुझे। नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है ना। मतलब वही होना चाहिए इंसान के अंदर। देखो अभी क्या डेप्थ है, किसी का कर्जा है, चलो आपका मुझे कॉल आया, मुझे रिस्पेक्ट देना है, मैं आपको आपको एप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपके वर्क को भी एप्रिशिएट कर रहा हूँ। वो जो बेचारा एफओएस है मेरे घर पे, उसको भी मैं एप्रिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उनका काम है, आपका ये काम है, आप करेंगे। अब मैं यहाँ बीच में आरबीआई की गाइडलाइंस लाऊंगा, मैं कायदा कानून लाऊंगा, तो वो नहीं चलता है। सब पेट के लिए करते सर, सीधा हिसाब है। जिसने अपने को कोऑपरेट किया तो पहले उसको कोऑपरेट करना है, पहले उसके साथ में। देखो बात, मुझे आपको तू करके भी बुलाना है और आप करके भी बुलाना है। मुंह से तो मुझे ही बोलना है ना, तू बोलू कि आप बोलू, आप में बहुत फर्क पड़ेगा और तू में बहुत फर्क पड़ेगा। तू में बहुत फर्क है, सही बात है। पैसा भरूंगा जाएगा एलएनटी में, आपकी जेब में कुछ आने वाला है नहीं। आपके पास में भी मेरे जैसे हजारों केसों के, एक केस को फ्लो कर दिया, एक केस को आरटीपी डाल के छोड़ दिया, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ आपके टारगेट में। लेकिन कैसा होता है, इंसान का बात करने का तरीका, इंसान सामने वाले को अगर इज्जत देगा, मैं आपको अगर इज्जत दूंगा तो मुझे मिलेगी। बाकी किसी मतलब क्या, आपका समझो एनसीएम भी आ गया ना तो भी सर मेरे घर पे चलो, उसके सामने मैं पैसा रखता हूँ, उसकी ताकत नहीं कि वो उठा के लेके जाएगा फोर्सफुली। कोई नहीं करता ऐसा, कोई नहीं करता वैसा। लेकिन बोलते ना, आज मेरा जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप शायद मुझे मिलेंगे या आप बोलो, मैं आ जाता हूँ आपकी ऑफिस से मिलने के लिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, प्रूफ है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सारे के सारे बिल्स है, मतलब आप हॉस्पिटल में भी जाके वेरीफाई करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, इंटेंशनली मैंने डिफॉल्ट किया है किसी का, ऐसा भी नहीं। अब है थोड़ी परिस्थिति खराब, तो इसको मतलब कैसा है, इसको फाइट करना होता है, ना कि इसके पीछे छुड़ाना होता है। ऐसी चीजें है, फंसे इसमें भाई साहब। अगर क्या है ना, डर के आगे भी जीत है सर। ये खेल तो वही है, डर और समय का तो खेल है। डर गया वो मर गया, इसमें चाहिए क्या, टाइम टाइम को खींचो, इसको राइट ऑफ करो, राइट ऑफ करने के बाद 10-12%, 15% तुम्हारे पास क्या अरेंजमेंट है तो पूरा भरो, नहीं तो सेटल करके क्लोज करो। इन बिटवीन सर एलआरएन, डीआरएन, सीआरएन, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, अवार्ड पास होगा, नकली पुलिस, नकली वकील, सारे के सारे हथकंडे अपनाएंगे। सर मेरा 4 महीना हो गया डिफॉल्ट करके, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। शायद आपको ये लगता होगा कि मुझे डेप्थ रिकवरी का या रिकवरी का मुझे नॉलेज है, बट जरा भी नहीं। जो सीखा हूँ ना सर, ये 4 महीने में सीखा हूँ आप लोगों से। ऐसा उम्मीद रखा था ना, आपके ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स है, आरबीआई के राइट और ये सब सुन के मेरे को ऐसा लगा कि आपको इसका बहुत डिप्रेशन में आप गिरे हुए, आपको सब ये नॉलेज है, मैं आपको मिलने के लिए आने वाला था अभी। अरे सर मोस्ट वेलकम, हम मिलेंगे, आपके सामने जरूर आएंगे। लेकिन क्या है मालूम है सर, वो बोलते हैं ना, आपदा में विपदा ढूंढने वाला मैं बंदा हूँ सर। मेरा कुछ नुकसान हुआ ना, मैं गुजराती के पास नौकरी करता था साहब। गुजराती बंदा होता है ना जो, वो नुकसान में भी नफा ढूंढ के सारा बाहर निकलता है। तो उसने मुझे सिखाया, देख बेटा, कोई तेरे को कुछ नहीं कर सकता, चाहे कौन सी भी मुश्किल आने दे। बीमारी है, चाहे कुछ भी है, चाहे तेरा कर्जा हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, डरने का नहीं। सामने वाले को कोई भी रहने दे, उसको इज्जत दो करना है बस। वो अगर माँ बहन पे गाली देता है तू सुन ले, वो अगर तेरे को कुछ गाली देता है तो वो गाली देने से तू कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। उसको खुद को अफसोस होगा कि भाई मैंने गलत बंदे को गलत बोल दिया। उसने मुझे और एक कहावत सिखाई, क्या बोलता है मालूम है वो बंदा, बोलता है राह चलते मैं और हम लोग सड़क पे चल के जा रहे, बराबर ना, ठीक है साहब जा रहे। अगर बोलता है कोई जंगली कुत्ता या कोई भी कुत्ता खड़ा है, वो काट लिया तेरे को या मेरे को, 2 में से एक को, बराबर। बोला हाँ सर काट लिया, तो बोला तू क्या करेगा। मैं बोला मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी बदले में उसको काटूंगा। तो बोलता है बस ये जब तू समझ गया ना, तब बोलता है तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उसने क्या बोला, कोई अगर अपने को काट के गया तो बदले में हम जानवर को नहीं काटने जाते, जाने देने का उसको, भाई वो जानवर है, उसको क्या मालूम पड़ता है। ये चीजें सब ये 4 महीने में मालिक, ये सब चीजें ना सब लोग नहीं समझते, और सब लोग ऐसा ये सब चीज समझ जाएंगे ना, तो मेरे को तो लगता है ये आरबीआई के गाइड और रूल्स भी नहीं लगेंगे। देखो सर आरबीआई की गाइडलाइंस तो इतनी है ना सब, देखो इसमें किसी की गलती नहीं है। आप जो जॉब कर रहे हो ना सर, शायद 10-15 मिनट हमारा कन्वर्सेशन में जाएगा, थोड़ा सा कैसा मालूम है, आपके साथ बात करके मेरे को तो आपके साथ सुनने में और ये सब इसमें बात करने में मेरे को आधा घंटा भी जाएगा ना तो मैं पूछने लगते हैं। लेकिन आपको सर एक बात बताऊं, आपका नाम क्या बताया सर, सॉरी मैं भूल गया।
आपका नाम क्या है? सचिन बोला वो। हाँ सचिन बोल रहा हूँ। सचिन जी, देखो कैसा है, मतलब ये जो चीजें है ना, एक सेकंड ना सर, ये जो चीजें घटी है ना सर, कोई भी चीजें, मतलब समझो ऐसा मुझे लग रहा है कि सर मैं 50 घंटे की ट्रेनिंग लेके DRA सर्टिफाइड बन जाता हूँ, मैं कोई भी एजेंसी में बैठ जाऊंगा ना, मैं अच्छा खासा रिकवर करके दे दूंगा। बरोबर। मतलब इतना 4 महीने में सर मुझे सीखने मिला इसके। हाँ, स्टार्टिंग का 15 दिन सर बैक टू बैक डायलर से कॉल, सारे के सारे एक्स बकेट में 0 DPD में कॉल थे, 0 से 10 DPD सर। मेरे को तो ऐसा लग गया, मैं बोला साला ये क्या कांड कर दिया, इससे अच्छा तो किसी का बलात्कार कर लिया, 376 में चले जाता अंदर, या किसी का साला सर फोड़ के 323 में चले जाता। सही बात है। या हिट एंड रन के IPC सेक्शन 309 में साला बीवी रहते तो हत्या में अंदर चले जाता, लेकिन ये तो इससे भी खराब है। बरोबर है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है सर, हर एक चीज को हैंडल करना होता है। आज सर पूरा ये चीज क्या है आपको भी पता है सर, डर का गेम है और पूरा समय का खेल है। मैं डर गया तो खत्म हो गया। अगर मैंने समय निकाल लिया सर, मैंने राइट ऑफ कर दिया ये केस को, तो आप भी समझते हो सर कितने % में ये LNT क्लोज होगा, मुझे बताइए। लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है सर। मेरे जो घर है ना वो मैंने बेचने के लिए निकाल दिया है। बुरे वक्त में मुझे किसी ने पैसा दिया है। ऊपर नीचे वाला घर है वही ना, वो वही ऊपर नीचे वही है ना। हाँ। आज झूला मेरे मैदान के आगे वाला ना, आगे वाला भाईजान, मेरे को आज कोई बुरे वक्त में किसी ने मुझे पैसा दिया है ना, मेरे परिवार के किसी ने जान बचाई है वो पैसे से, तो भले वो हाई रिस्क प्रोडक्ट है, अनसिक्योर प्रोडक्ट है, वो कोई लेना देना नहीं, मुझे पैसा उसको देना है। देना है तो देना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में साला भुगत के यहीं पे जाना है। गलत इंटेंशन नहीं, बट लेकिन करे क्या साहब, अभी जो सिचुएशन ऐसी है ना मेरी, मैं जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपको पता है, नोटिस पीरियड पे हूँ। अब 27 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है, छोटी मोटी ऐप है, फिर पेड़े लोन्स है, काफी सारी लोन्स है, बैक टू बैक सर कॉल आ रहे हैं मुझे। अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, कम से कम 20 कॉल आके चले गए। आपने लोन उठाया, इसमें सब लोन उठाया, अब तो बहुत अच्छा सवाल है, कुछ बहुत अच्छा सवाल है। कोई ऐसा सिचुएशन आ गया था कि आपको इतना लोन उठाना पड़ा सर? जी सर बताता हूँ। देखिए सर, मेरे पास 7 क्रेडिट कार्ड थे, सबकी लिमिट 5-5, 6-6 लाख रुपया थी, ठीक है। अब ये स्टोरी है 2 साल पहले की। अब सर क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू होता है ईयरली 45 to 50% इंटरेस्ट प्लस 18% GST, राइट? तो वो हो जाता है 5%। अब सर 40 लाख का क्रेडिट कार्ड स्वैप किया है। पहले तो 12 लाख में था, 12 लाख से स्टोरी चालू हुई। हॉस्पिटलाइज थे फैमिली मेंबर, 12 लाख का खर्चा हुआ सर, बचे नहीं, वो डेथ हो गई। चलो इट्स ओके, गया, नसीब में नहीं था। अब वो 12 लाख रुपए भरने के लिए सर दूसरे जो मेरे पास कार्ड पड़े थे ना, मिनिमम ड्यू भरने के लिए सर 60,000 रुपए हर महीने निकाल के भरा। एक एक करते 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 सर वो 12 लाख का भी 35 लाख हो गया, और समझ में नहीं आया। अब सब क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो गई, फिर निकाला PL, फिर PL निकालना पड़ा, ब्याज भरने के लिए ब्याज। मतलब बोले ना वो श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बुरी हालत हो गई। समझ में गया, चक्रव्यूह में फंस गया, चक्रव्यूह में फंस गया सर। तो ये दिक्कत हुई, और वो पहुंच गया सर कितना, 60 लाख पे। महाभारत का स्टोरी हो गया। हाँ नहीं, लेकिन सर उसमें भी है ना, मेरे पास में जो बोलते ना महाभारत में अर्जुन के पास में कौन था सारथी? कृष्ण भगवान, विष्णु। हाँ, तो मेरे पास मेरे सारथी है ना, कृष्ण भगवान को रख लिया। आप समझ रहे हो? अच्छा। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला, बेटा तेरा तो देख अभी सिबिल अच्छा है, 60 लाख में तो ऐसे ही घुसा है, 15 लाख 20 लाख का और एक PL मार दे, और वही 20 लाख से सबको सेटल कर। अब बोलो, बरोबर है। अब पैसा नहीं पड़ा है मेरे पास में, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, उसके लिए मैंने वो नहीं किया। अब मैं बोला नहीं, वो मैं नहीं करूंगा, मेरा घर है, ऊपर का बेच दूंगा या नीचे का बेच दूंगा, कोई भी एक बेच दूंगा, हो जाऊंगा मैं इसमें से क्लियर। यहाँ फंसे मालिक। अब बताओ यार, आपका केस कैसे क्लोज करे? वो तो है, अभी क्या बोलेंगे, अभी क्या बोले, बुरे वक्त में फंसा हुआ है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं ज्यादा। लेकिन देखो सचिन जी, मैं बुरे वक्त में फंसा हूँ, लेकिन आप ये जॉब कर रहे हो सर, तो मुझे आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। अगर ताली एक हाथ से बजाने जाऊंगा तो नहीं बजेगी सर, मुझे आपका भी देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, LNT की भाड़ में, कल आप इससे हायर पोस्ट पे किसी और बैंक में जाएंगे, मेरा आपका रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। सचिन जी, अरे फोन आया, सचिन जी किधर हो? अरे आपकी ऑफिस के नीचे खड़ा हूँ यार, अरे आ जाओ ऊपर आ जाओ, तो कॉफी पी के जाओ, ये रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, इंसान का रिलेशन, मुझे क्या पता आप मुझे कब फ्यूचर में कब मुझे किस काम में आप आ जाएंगे। राइट, यही इंटेंशन होना चाहिए आदमी का। मैं मुझे तो क्या बोलता हूँ, मैं कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के पास। जब भी कभी भी किसी को भी कुछ भी काम आए हुए ना, तो भाई याद करे, अल्लाह दुआ में अपने को याद रखना, बस वही अपने को चाहिए, वही चीज है। बाकी देखो सर, आपके NCM बोलो, आपके RCM बोलो, आपके जो क्लस्टर हेड हो गए, आपके नोडल डेस्क पे जो हेड हो गए, उनको क्या सर, वो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, वो नीचे प्रेशर देंगे,
कलेक्शन करो, कलेक्शन करो, कस्टमर को दिन में 50 कॉल करो, कस्टमर के घर पे जाओ, अरे भाई तू एक बार वहां कुर्सी से नीचे उतर और ग्राउंड लेवल पे आ, फिर देख तू क्या सिचुएशन है। मतलब वो इतना प्रेशराइज कर देते बंदे को कि अगला बंदा भूल जाता है कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। सही बात है, ये चीज होती है सर। अब जो लोन लेगा सर, ठीक है, ऐसे मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस है सर कि किसी को भी आप लोन देते हो तो सीधा उसका सिबिल देख लेते हो, 745, 750, 780, चलो ठोको इसको 5 लाख। अरे भाई उसका 30,000 सैलरी है, ऑलरेडी उसको 4-4 लाख के 12 बैंकों ने क्रेडिट कार्ड दिए, मतलब 50 लाख की लिमिट उसके पास ऑलरेडी पड़ी है। उसके बाद उसके पास 5-6 पीएल है, उसके बाद बीएल है, उसके पास होम लोन है, उसके पास मोटर व्हीकल लोन है। तो मतलब कम से कम फॉयर तो चेक करके दो, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो के भाई 30,000 कमा रहे बंदे के पास 80 लाख की बैंकों की मतलब लिमिट पड़ी हुई है, यूज कर देगा तो 30,000 में कहां से भरेगा। लोन देने वाले को टारगेट वो डीए से बिठा के रखते हैं। पेट्रोल पंप पे जाओ साहब, कभी कुत्ते के जैसा 1.5 किलोमीटर तक तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे, सर क्रेडिट कार्ड मत यूज करना, जेब में रखो। अभी खाली गाड़ी। हेलो, एक मिनट। हाँ हाँ, हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो मालिक, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। वही चीज है भाई साहब। देखो अभी ऐसे मतलब समझ रहे हो क्या, पूरी सिस्टम मतलब ऊपर से खराब है। अब वो माल बेचने, प्रोडक्ट बेचने के लिए भी टारगेट, उधर भी डंडा डालते, फिर यहाँ रिकवरी के लिए भी टारगेट, वहां डंडा डालते। तो फंसेगा कौन इसमें, बेचारा पब्लिक। पब्लिक को पता नहीं होता है। वो आप कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हो ना, लोकल ट्रेन में, ठीक है, तो आप बाप बेटा दोनों लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। बेटा आगे गेट पे खड़ा था, बाप उसके पीछे खड़ा था। तो बेटे का हाथ सरक गया ट्रेन में, तो क्या करेगा बेटा, बाप को पकड़ेगा ना, बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन उस टाइम बेटे ने ये सोचना चाहिए था ना कि भाई मैं तो गिर रहा हूँ, मेरे बाप को पकड़ रहा हूँ, मेरा बाप भी गिर जाएगा तो पीछे वाले का क्या होगा। तो बोलते ना मौत आती है ना इंसान को, तो वो नहीं देखता है कि मैं किसको पकड़ रहा हूँ, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तो यहाँ पे भी सेम हमारा सिस्टम वैसा ही हुआ। जहाँ से पैसा मिला, इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई, चलेगा जितना भी है, तू पैसा दे, तू दे भाई, तू पैसा टाइम पे चाहिए, अभी क्या करेगा, अभी क्या करेंगे। हाँ बोलता ना, जब आदमी इंसान बीमार गिरता है तब उसको दवा के पैसे की जरूरत होती है। मरने के बाद कोई बोलेगा मैं चंदन की लकड़ी से जलाता हूँ शमशान में, क्या फायदा उसका। ये चीज ऐसी है। अब बताओ साहब, आदमी जिंदा है तभी कुछ करो ना, मरने के बाद क्या करके मतलब है उसका। वही तो बोल रहा हूँ, जब उसके दवाई की जरूरत थी तब किसी ने 10 रुपया दिया नहीं, हेल्प नहीं किया। बाद में बोलता है मरने के बाद तेरे को चंदन की लकड़ी से जलाता हूँ, ले अब क्या फायदा मतलब है। हाँ वही बोलता है ना सर, इंसान जब पैदा होता है तो आता है रोते रोते, लेकिन साला जाता है ना तो दुनिया को रुला के जाता है। रुला के जाता है। मैं भी थोड़े से बैंक वाले को रुला के जाऊंगा, अभी क्या कर सकता हूँ साहब, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं कुछ गलत कदम उठा लूंगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, बिखर जाएगा सब पूरा। उससे अच्छा बिंदास देखो, बैठा हूँ घर पे, कोई भी आता है मोस्ट वेलकम, बिठाता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ, भाई बात करता हूँ, जो भी है ये है। हाँ कोई अगर फोर्सफुली रिकवरी करने की कोशिश करता है, कोई दादागिरी करता है, कोई चिल्ला के आजू बाजू में जमा करता है, तो उसको बोलता है भाई रुक जा, मैं ही बुला लेता हूँ 10-15 को, अब बोल इसके सामने जो बोलना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, क्या मतलब है, लेकिन क्या मतलब है, बाजू वाला मेरा घर चलाने आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है, नहीं ना, बात खत्म। दिक्कत क्या होती है साहब, जो प्रॉपर्टी की मेरी वैल्यूएशन अभी 1 रुपया है ना, मतलब वो बैंक वाले क्या करते हैं, उसकी वैल्यूएशन पूरी गिरा देते हैं आजू बाजू में चिल्लम चाली करके। मतलब सबको पता चल गया इसको पैसे की जरूरत है, मेरा 1 रुपए का माल 70 पैसे में मांग रहे, तो मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। मतलब काफी सारे सिनेरियोस होते हैं। मतलब देखो सर, अभी एक 10,000 12,000 में नॉन डीआरए बंदा, उसको जो ट्रेनिंग ले लिया, उसको पता नहीं होता है क्या बात करनी है, कितना बोलना है। अगर कस्टमर को घर पे जा रहे हैं तो सर उसको पहले इन्फॉर्म करके जाना होता है, ऑथोराइजेशन लेटर लगता है, विजिटिंग लेटर लगता है, उसको पूछ के जाना पड़ता है किसी की परमाइसिस पे। अब ऊपर से प्रेशर आता है, बेचारा कोई भी चले जाता है। देखो आप ही का बंदा उधर क्या लिख दिया उसने, नॉट फाउंड डाल दिया, एड्रेस नॉट फाउंड डाल दिया, ठीक है। तो यही चीज होती है, उसको क्या हो गया, उसका तो एक विजिट हो गया, उसको उसका पैसा बन गया। ये चीज होता है। जब आपका हमारा कन्वर्सेशन इतना लंबा चलने का रीजन क्या, कि उसको घर नहीं मिला, आपको मिल गया, उसको नहीं मिला। तो ये रिकॉर्डिंग उसको भी सुनाना कि भाई देख तेरे वजह से हमारा 20 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ। अब वो भी बेचारा थका होगा, वो भी बेचारा थक गया होगा इधर उधर बारिश में दौड़ दौड़ के। बारिश भी देखो तेज है आज। बारिश है, 2 दिन से लगातार चालू है बारिश। गणपति बापा का विसर्जन है ना भाई, बारिश तो गिरना है। गिरना वो तो है। अभी सचिन भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कैसे क्लोज करेंगे सर, जरा मुझे थोड़ा सा आइडिया दो ना सर।
क्या हो सकता है? देखो, एक तो आप सेटलमेंट कर सकते हो। सेटलमेंट का ऑप्शन आपके पास वही करना पड़ेगा, लेकिन सर अभी इसमें भी मेरी मजबूरी क्या है पता है? अगर समझो मेरे पास आज पैसा पड़ा भी है ना, तो भी मैं आपका सेटल नहीं कर सकता हूँ। पूछो क्यों? क्यों? हाँ, मैं वही पूछने वाला था, बोलो ना सर। मेरा टोटल मतलब सभी बैंकों का सीसी, पीएल, बीएल, एएल सब मिला के अगर मैं ऐसे देखने जाऊं तो 16 बैंकों से डिफॉल्ट है, ठीक है? और छोटे मोटे पेड़े लोन्स तो छोड़ दो, वो तो अलग। अगर सर मैंने आपका समझो सेटल किया तो मेरा 1 महीने बाद आफ्टर 30 दिन मेरे सीबी में रिपोर्ट होगा। सो इन सो LNT अकाउंट सेटल। 1 महीना भी नहीं लगता है, विदिन 15 डेज लगता है। 15 डेज लगता है, ठीक है? तो बाकी के बैंकर क्या करेंगे कि भाई एजेंसी वाले को बोलेंगे, भाई देखिए तू बजाज वाला है, ये देखिए LNT का सेटल करके निकल गया बंदा, पैसा था तभी सेटल किया, तुम लोग क्यों नहीं निकाल पाए? तो डंडा डालेंगे मेरे पीछे। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? फंड इकट्ठा करके, मतलब जैसे समझो ये महीना क्वार्टर एंड है, राइट? तो इसमें मुझे अप्रूवल अच्छा मिल सकता है 22-25 के बाद में फुल प्रेशर होगा। तो वो 5 दिन के अंदर मुझे मेरे 50% डेटा उड़ाने पड़ेंगे, फिर अगले महीने या तो फिर दिसंबर में, ईयर क्लोजिंग में, या मार्च में। मार्च में, हाँ। आफ्टर राइट ऑफ सबको एक ही झटके में, एक ही महीने में मुझे खत्म करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है, बरोबर है। अभी मैं आपके पास केस होल्ड करने के लिए साहब 10,000 15,000 कितना जाएगा? चलो मेरे लिए अभी 1 रुपए की भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे सचिन भाई से ज्यादा 15,000 की वैल्यू नहीं है, मैं ठोक दूंगा। सचिन भाई मैं अभी डाल दूंगा, मैं बोलो रखो सचिन भाई, चलो यार तुम्हारे पास केस रखो, मेरा जान दो, मेरा 10-15 हजार का गया तो कोई गम नहीं है, कमा लेंगे पैसा, ठीक है? लेकिन सर आपका एक EMI डालने में मेरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप समझे, वो नॉर्मल कस्टमर जिसको नॉलेज नहीं ना, वो नहीं समझ पाएगा। अब 4 महीने से मैं यहाँ झक मारा रहा हूँ, उतना तो मेरे को समझ में आ गया ना कि ये सिस्टम कैसे चलती है। अब आप बताओ, मैं चाह करके भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मेरी दिक्कत ये है। अभी कौन से बकेट में सर DPD कितना हुआ है? 1 सेकंड। क्या आज मैं लैपटॉप बारिश का इसलिए लेके भी नहीं, नहीं दिखेगा आपके होएगा ना, आप तो विसर्जन है, वैसा भी अभी ट्रैफिक हो जाएगा, घर पे ही निकल जाओ लॉग आउट करके, और क्या 1-2 विजिट वही करने का था, बोला मैं। हाँ, वही करने का था, इसलिए बोला चलो मैं इधर ही ऐसा ही बात बोला देख लेता हूँ इसके लिए। नहीं बोले क्या बोला, थोड़ा विसर्जन है, थोड़ा फैमिली के साथ बाहर घूमने जाओ, बच्चे को दिखाओ गणपति भगवान, रिकवरी में फ्री में, और अच्छा वेवर मिल जाएगा आपको। कितना मिलेगा सर? अभी टोटल पॉज कितना है सर? पॉज अमाउंट कितना है? अभी पॉज है 319720। साला पॉज भी बड़ा है, 3 लाख। हाँ, पॉज बड़ा है। 3 लाख का पॉज है, होता तो बहुत छोटा। हाँ, 3 लाख का पॉज है, प्रेशर होगा यार, समझ रहा हूँ। क्योंकि आपका जो EMI है ना, वही सबसे बड़ा है। 11,399 रुपीज का है, यानी समझो 12 तो तुम्हारा EMI ही हो गया खाली। मतलब कोई फंडिंग भी नहीं करेगा, उतना तो पे आउट नहीं मिलेगा एजेंसी वाले को। नहीं ना, फंडिंग करने जैसा काम ही नहीं है। नहीं मालिक देखो सचिन भाई, मेरा पैसा कितना अटका मालूम है क्या? हाँ वो जाता है। बोले तो एक 40 मेरा बाहर ही अटका हुआ है, अभी तक सर दे रहा हूँ ना सर, करता हूँ ना सर, बेचता हूँ ना, अभी आया नहीं है सर, ये महीने में जॉब नहीं था सर, ये महीने में गाँव गया था सर, ये महीने में नानी ऑफ हो गई सर, ये महीने में दादा ऑफ हो गया। यही तो दिक्कत है सर, इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? PTP। ये नहीं डालना चाहिए, सीधा बोलो मेरे जैसा। मैंने कैसे बोला आपको सर? ये है, ये मेरा बोल रहा हूँ, मेरा मैंने फंडिंग किया हुआ खुद का पैसा। आप बोल रहे ना फंडिंग का, मेरा खुद का जिप का। अरे क्या बोलने का? आपने बोला ना, अभी आपने बोला ना सचिन भाई मेरा ये EMI डाल दो, मैं अगले महीने में आपको देता हूँ, मतलब चलो ठीक है, तो मैंने डाल दिया, बरोबर है। अभी अगले महीने में आपको बोलूंगा, अरे सर अपना पेमेंट, अरे सचिन भाई वो क्या है ना, थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गया, पैसा रखा था आपका, लेकिन मैं घर पे यूज हो गया, तो मैं देखता हूँ हो जाएगा तो कर देता हूँ। तो ये महीना भी निकल गया, फिर दूसरे महीने में वापस बोला सर अपना पेमेंट, तो बोलता है सर थोड़ा अभी ये नया जॉब पे लगा, तो अभी वो घर में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो सैलरी भी कम आ गया, तो उसमें हो गया, तो 2 महीना उधर निकल गया। अभी 2 महीना एक के पास मेरा जोगेश्वरी में एक के पास 40,000 रुपये ऐसे अटका हुआ है। क्या बोलेंगे अभी? 40,000 रुपये मतलब बड़ा पैसा होता है, वही नौकरी में से जो पगार आएगा वही तो इनकम होता है, और क्या कमाते हैं दूसरा? क्या कमाई हम लोग, और क्या ये करेगा? अभी ये आता है ना हम लोग का, क्या बोलते हैं, इंसेंटिव भी आता है ना, तो मैं वही लड़के लोग मैं बांट देता हूँ। मैं मेरे को नहीं चाहिए भाई, तुम लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, रखो तुम लोग तुम्हारा। हाँ, तुम मेरे को भी 1% इंसेंटिव आता है ना इसमें। हाँ, टोटल मेरे को खुद को आता है। हाँ, मेरे को खुद को आता है ना, मैं बच्चे लोग में बांट देता हूँ, तुम लोग ले लो,
तुम लोग भाई ये करो जो भी है, लेकिन अच्छे से करो भाई। काम मेरे को अच्छे से ये करो। चाहिए कि काम अच्छे से करो, बाकी मेरे को कुछ उसमें लेना देना नहीं है। भले दिन में 5 विजिट करो, 6 विजिट करो, लेकिन प्रॉपर करके मेरे को बता दो भाई। मैंने सर प्रॉपर विजिट करके दी है। बंदे के पास गया था आधा एक घंटा, भले मेरा आधा एक घंटा गया, मैं बंदे के पास बैठा था, सिचुएशन ऐसा था, इसलिए मैंने सर RTP डाल दी है। बराबर है। बोलने का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के पास अभी फिलहाल में पैसा भरने का ताकत नहीं रिफ्यूज टू था। पे, सर रिफ्यूज टू आप पे। खुद भी जाके, हाँ सर आप खुद भी जाके वहाँ पे आते थे ना, या RCM को भी या ZCM को भी लेके जाते थे ना, या बैंकर को भी वहाँ पे लेके जाते थे ना सर, तो आपको वही जो मिलेगा जो मैंने वहाँ पे फीडबैक डाला हुआ है। तो मेरे को वही फीडबैक मेरे को चाहिए कि कस्टमर का फीडबैक एग्जैक्टली क्या है कि बाबा मेडिकल इश्यू है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, और कुछ है, या उसका और कुछ है ना, समझो ना कि जॉबलेस है, मेडिकल इश्यू है, या कस्टमर खुद हॉस्पिटलाइज है, ये सब होते हैं ना। तो ये सब मेरे को प्रॉपर फीडबैक होता है ना कि बाबा कस्टमर हॉस्पिटलाइज है, वो नहीं कर पाएगा, चलो एग्री, मैं तेरी बात को ये सहमत है भाई। कस्टमर के घर में जनरल प्रॉब्लम है कि वो ऐसा सिचुएशन में अटका हुआ है, नहीं बोला, चलो वो भी एग्री। लेकिन तू जब मेरे को बोलेगा सर कस्टमर है अवेलेबल, लेकिन कस्टमर को पैसा नहीं भरने का, तो ये बात मेरे को आपके पास सब खाली L&T का ही पोर्टफोलियो है और भी मल्टीपल बैंक्स है? नहीं, मैं खाली L&T करता हूँ। खाली आप L&T करते हो क्या? नहीं, L&T फाइनेंस मैं अच्छा है, खाली मतलब सॉफ्टली इसका अप्रूवल आ जाता है, मतलब ऐसा कंडीशन दिखाएंगे ना आप। L&T का तो 10-12% का भी लेटर मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी डिफॉल्ट हुआ था, 6.5 लाख का पोस्ट था, वो तो चलो हायर पोस्ट था तो उसमें आ जाता है। मैंने लास्ट मंथ में कितना सेटलमेंट किया रहेगा? 4 करोड़। ये गेम है ना, सेटलमेंट मैं बोल रहा हूँ कितना किया रहेगा परसेंटेज में? परसेंटेज में सर नहीं, मैं कस्टमर का अकाउंटिंग में बोल रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से 100 से 150 तो होना चाहिए। नहीं ज्यादा? नहीं, कम है, उससे भी कम है। अच्छा, मतलब 25-35? नहीं, 10 सेटलमेंट हुआ। 10 सेटलमेंट सिर्फ? खाली 10 सेटलमेंट हुआ। अच्छा, मतलब पॉज बड़ा होगा। उसमें भी अच्छे से अच्छा व्यवहार देखे भी साला 10 ही हो गया। बोलो देखो आपने बकेट गलत पकड़ा ना मालिक। CD3 में मतलब तो आपको वही अप्रूवल क्या आएगा सर? 25% तो कलेक्टेबल लेगा ही वो। मेरे पास बकेट 1 और 3 है, तो मैं वही करूंगा ना। हाँ, तो वही करेंगे, मतलब X और ये है, बराबर है। बकेट 1 में तो चलो 80% पैसा आ जाता है, बकेट 1 में आ जाता है। 3 में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, NPA तुमको बचाना होता है। हाँ, तो वही मतलब बकेट 1 में जो कमाए तुमको घुसाना पड़ेगा इधर। वही होता है क्योंकि 1 से 2 से 3 बकेट मेरे पास ही आएगा, वो घूम फिर के। हाँ, जो भी कस्टमर रहेगा वो घूम फिर के मेरे पास आएगा, तो उनको मालूम है। इसलिए मैंने पहले बकेट 1 और 3 मैंने इसलिए लेके बैठा कि भाई वो मेरा स्टैप केस है, उससे तुम लोग स्कोम है। तो मेरे को मालूम है कि मैंने वहाँ पे, हाँ, क्योंकि वो कस्टमर में फर्स्ट यानी जब भी वो स्टार्ट हुआ तभी से मेरे पास है, वो अभी एंडिंग तक मेरे पास लगने का। इसलिए मैंने 3 महीने पैकेट इसलिए रखा कि भाई वो बोलते ना मरते दम तक वो अपने पास ही होना चाहिए। वो ऐसा मैंने मेरे लिए मैंने करके रखा था। लेकिन देखो कमाने को अच्छा मिलता है 6 और 7 में, CD6 और CD7 में। वो तो है, अपने को कमाने का नहीं है, अपने को क्या है ना, अपने को क्लाइंट जमा करना है और क्लाइंट के साथ में अच्छे पास से अपना व्यवहार बनाने का, अपने को वही चाहिए। बराबर है। तो अभी समझो, अभी राइट नाउ सचिन भाई, अगर राइट नाउ अभी मैं इसको OTS करने जाता हूँ 1 शॉट में, तो कितना कलेक्टेबल अमाउंट बनता है? मैं अभी बोला ना मालिक, आपका वो मेरे को निकालना पड़ेगा परसेंटेज। तो भी अंदाज से 75% तो सर आपको भी पता है, जब लॉस बुक होता है, NPA टैग होता है, तो 75% सिक्योर हो जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि ये इंश्योर्ड प्रोडक्ट होता है। 25% बच गया कलेक्टेबल, और उसमें से मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट SOA चेक करेगी कि कितना EMI भाई इसने भरा है। हाँ, उसके ऊपर से वो पूरा सेटलमेंट मतलब रेशियो रेज होता है। क्या है ना, अभी हम लोग ने ये किया है कि कस्टमर खुद है ना सेटलमेंट लेटर और अपना स्टेटमेंट अपने मोबाइल से खुद ऐप से निकाल सकता है। हाँ, वो तो निकलता है सर, लेकिन ऐप मैंने डिलीट किया है। उसका एक रीजन है, क्योंकि ऐप में क्या होता है, मेरा लोकेशन ट्रेस होता है, और जो भी मेरे टेलीफोन डायरेक्टरी अंदर है वो सारी श्रिंक होती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी दूसरी बहुत सारी बैंक ऐसी है, छोला छाप बैंक, मतलब वो सारे रिलेटिव्स वगैरह को सबको फिर कॉल करके परेशान करती है। कॉल बैक करते राइट। हाँ, वो तो चलो सर, मेरे पास जितने भी मेरे टेलीफोन डायरेक्टरी अंदर जो श्रिंक किया हुआ है ना, वो सारे के सारे रिकवरी एजेंट के नंबर है।
अभी क्या हुआ है मालूम है, सबको इंटीमेशन यही मिला है कि ये ट्रेसिंग नहीं कर सकते अभी, ऐसा को ट्रेसिंग नहीं कर सकता है, लेकिन कोई कोई अभी कैसा होता है, तुमको तो सब पता है, डायलर पे आधे से ज्यादा साला माल फूक के बैठे रहते हो। अब हाँ। उसको प्रेशर आता है तो क्या करेंगे? अभी कोई कॉल सेंटर में जो नहीं सुनो, जो कॉल सेंटर में केसेस गए रहते ना, उनके पास क्या होता है, डेटा रहता है और उन लोग को कॉल पे कॉल ही करना है। पहले दिन में 100 कॉल तुमको करना है, एक ही कस्टमर को चलेगा, लेकिन तुम कॉल पे कॉल करते रहो भाई सर, फिर तुम लोग घुमाते हो। कॉल सेंटर वाले का काम ही वही है। हाँ, डायलर पे नंबर चढ़ा दिया, डायलर पे नंबर चढ़ा दिया, साला पेसिंग वैल्यूम हाई पे करके ठोकते रहेंगे 2-2 मिनट में कॉल। हाँ, इसलिए हम लोगों ने कॉल सेंटर वाले से केसेस इसलिए हटा के ले लिया हम लोग के पास से, जितने उनको चाहिए उनको हम लोगों ने दे दिया, उनका जो कोटा है तो उनको हमने दे दिया। आपने पिछले महीने मालिक, आपने पिछले महीने किया वो सब 6190 वाले ही केस किए ना, 10 जो सेटल किए, वो कितना % में हुआ है? हायर अप्रूवल कितने में आया आपका? मेरा अप्रूवल, मेरा जेड सिम मेरा जो घर से देता है ना, हाँ, क्या है ना, वो मेरा ये ना स्टोरी बनाता है, मैं स्टोरी के ऊपर सब दूसरे जेड सिम और आर सिम को सब करके बताता हूँ, भाई इसका ऐसा प्रॉब्लम है सर, मेडिकल मैं लॉ में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि सर कम से कम में कितना हो सकता है उतने में करके दो। बराबर। हाँ, क्योंकि क्या है ना, कस्टमर की सिचुएशन ही नहीं है कि पेमेंट कर सकता है, जो अपने को जो भी आ रहा है या जो भी अपनी उम्मीद है, तो उससे तो जितना भी 2% अपने को कभी आप पकड़ के चलो कि अपने को नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो आने वाला है वो ले लो सर। मेरी तो ये उम्मीद है कि वो लोग उनके साथ में कि सर अपने को जो अपना जो उम्मीद है कि अपन इतने में अपन करके हट जावे, लेकिन उतने में नहीं हो रहा है सर, तो उससे भी अपने को कम करके अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जावे और अपने को भी हट जावे केस। और एक दूसरी बात क्या है मालिक, पता है आपको, जो भी डिफॉल्ट करता है, ठीक है, तो डिफॉल्ट करने के बाद अभी समझो मल्टीपल में ही होता है, वो सिंगल तो किसी का होता नहीं कि एक क्रेडिट कार्ड वो डिफॉल्ट ही नहीं करेगा, कहाँ से भी लाके भरेगा। अब जब मल्टीपल में कोई बंदा जब फंसता है सचिन भाई, तो क्या होता है, जिसका भी उसने पहले सेटलमेंट कर लिया ना, मतलब एक पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 सेटलमेंट तक जो होता है ना, उसके पास फंड कहीं से वो अरेंज कर लेता है, उसके बाद में ना उसके पास पैसा नहीं आता है। अब देखो एसबीआई का देख लो सर, वो CD9 के पहले 270-250 डीपीटी के पहले रिटर्न ऑफ नहीं करेगी। कोटक देख लो, वो भी लंबा चौड़ा खींचेगी, 316 318 कलकत्ता कोर्ट 17 नंबर से सामान बेच देगी, क्रेडिट कार्ड में भी। समझ रहे हो? तो मतलब वही है सर कि मैं बोलता हूँ बकेट 1 में भी कस्टमर बोल रहा है मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं, क्यों उसको राइट ऑफ तक तुम खींचते हो? उधर ही खत्म करो ना, सेटल करके उसको उधर ही अप्रूवल दे दो। समझ रहे हो आप? इसमें बहुत सारा टाइम बचेगा बैंकों का भी। अब देखो तुमने लोन बांटा है, अनसिक्योर प्रोडक्ट है सब। सचिन भाई अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम दोनों को नहीं पता आधे घंटे बाद सर हमारे साथ में क्या होने वाला है। वो तो है दोनों को नहीं पता है भाई। मेरे को लॉटरी लग गई, या हो सकता है तुमको लॉटरी लग गई, तुम बोलेगा अरे भाऊ जान दो तू पैसा मत भर, मेरे को 2 करोड़ का लॉटरी लगा, मैं तेरा चुकाता हूँ, हटा नहीं भरना है तेरे को। मतलब वो किसी को नहीं पता होता है सर। तो यही चीज जो अपनी सिस्टम चलती है ना सर, वो गलत है। अभी आपको बताऊं सर, अभी शायद पिछले महीने मुझे एक कॉल आया था किसी का, मतलब पूरी टेढ़ी तरीके से उसने मेरे साथ में बात की। मतलब ठीक है भाई तू कर ले बात, और तो क्या है, मैं सुन रहा हूँ सब। बोलते मेरे तेरे घर पे मेरे 10-10 बंदे आएंगे, बैठेंगे, पैसा नहीं देगा जब तक जाएगा नहीं। मतलब बेच यार, बर्तन साफ करना है, झाड़ू मारना है, कपड़े धोने, औरत सब छोड़ के बेच 10 आदमी को, मेरा तो काम हो जाएगा। वो समझ गया भाई ये आदमी टेढ़ा लगता है। मतलब भाई मैं टेढ़ा नहीं हूँ, तूने मेरे को दादागिरी किया, मैं तो उतना बोला, रिक्वेस्ट किया, बोला अकेले से नहीं होगा इतना सारा काम, झाड़ू पोछा मारना, ऊपर नीचे घर है, कपड़ा धोना है, बर्तन साफ करना है, खाना पकाना है, भेज में बोला 10 आदमी को, मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा, हेल्प कर देंगे मुझे वो। तो हंसने लगा, वो बोलता है सर मैं आरटीपी डालता हूँ। मैं डालना भाई फिर आरटीपी तू, तो ऐसा है। तो वही सचिन भाई बताओ, देखो कुछ करते हैं। ये वर्ड मैंने पहला यूज किया कि नहीं आरटीपी का? हाँ नहीं सर देखो, मेरे को तो सारे आपके डिस्पोजिशन के कोड पता है सर। एनआईटीपी किसको बोलते हैं, आरटीपी किसको बोलते हैं, पीटीपी, एफपीटीपी, बीटीपी, आईडब्ल्यूटीसी, मतलब बोलते रहा हूँ 4 महीने से झेल रहा हूँ ना, सब पूरा सीख गया हूँ। मुझे बिठा दो डायलर पे। अभी नौकरी धंधा नहीं है, बोलो मेरे पास आ जाऊँ कल से, डीआरए नहीं हूँ सर, उसके लिए मुझे 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पढ़ा लिखा हूँ 50 घंटे में मैं पास आउट हो जाऊंगा सर। हाँ वो तो है, बात से तो अपने को मालूम देता ना आदमी क्या है, टैलेंट है और क्या नहीं है। हाँ, और आपको लगता है ऐसा सर कि मुझे अगर किधर होम विजिट पे भेज दिया और मैं पैसा लिया बिना निकलूंगा, वो भी दादागिरी करके नहीं साहब, गाली गलौज बिना, सिंगल एस्केलेशन नहीं आएगा। मेरा सिंगल एस्केलेशन नहीं जाएगा। वही होता है
मतलब देखो हर एक चीज उसको सीखना पड़ता है। अभी आपके साथ में भी मैं बात कर रहा हूँ ना आधे घंटे से, तो मुझे आपके पास में भी कुछ ना कुछ सीखने मिला। बरोबर है, मुझे कुछ ना कुछ नया ऐड हुआ, कुछ ना कुछ एडिशन अपने को सीखने मिलता है। मेरे को आपसे कुछ, हाँ मेरे को अभी आपसे कुछ सीखने मिला है, तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई आपका अभी प्रॉब्लम ऐसे ऐसे जनरल है, तो मेरे को आगे क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करके ना ही मेरे को आपके यहाँ पे विजिट करा के मेरे को कोई बंदे का कोई मतलब है, ना ही मेरे को वहाँ पे आपके यहाँ पे कोई बहसबाजी करके कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो वो चीज पे अपन क्यों बहस करे और क्यों मगजमारी और ये सब करने का। आपका भी टाइम बिगड़े, आपका बंदा आएगा 100-150 रुपया उसको देना पड़ेगा, वो भी बच जाएगा पैसा। हाँ बताओ ना सर, ये सचिन भाई कैसे उड़ेगा ये केस? अभी उड़ाना चाहिए बेटर है या और खींचू राइट ऑफ तक? नहीं, अभी ये आपका मेरे पास अभी आया हुआ है, तो ये कितना मंथ का बाकी आपका पेमेंट, लास्ट मंथ का भी आपका बाकी था, ये मंथ मेरे पास है, यानी 2-3 ये अभी आपका है बैकेट 3 में, आपका 3 पेमेंट मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग में है। हाँ बराबर होगा, बराबर बोल रहे हैं। हाँ बराबर। एक तो 3 मेरा पेंडिंग में आपका बराबर है। तो अभी और कितना पेंडिंग में रहेगा वो देखना पड़ेगा आपका। और मेरे ख्याल से अभी जो एक आएगा ना, अभी एक उड़ेगा, EMI आएगा वो, एक और उड़ेगा EMI, मतलब 4 पेंडिंग हो जाएंगे। हम इसको दिसंबर तक खींचूं। नहीं 4 के बाद में क्या, 3 के बाद में क्या होता है, वो लीगल NPA में जाता है। हाँ 91 DPD के बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, उसमें बैंक को लीगल को LRN DRN CRN लोक अदालत आर्बिट्रेशन सब नाटक चालू करेंगे सर, पता है। हाँ वो तो ठीक है सर, नोटिस वगैरह को तो मैं प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे आपको एक चीज और बता दूं सर, एज ए प्रोफेशन सर मैंने खुद लॉ किया है, मास्टर किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है कोर्ट में, बट मैंने लॉ किया है। नहीं लेकिन वो तो बात से मालूम मिल जाता है ना कि अपने को क्या है और क्या नहीं है उसमें। अच्छा तो वो तो ठीक है सर, मेरे लिए तो नॉर्मल चीज है। अपना कैचअप, अपना मेरा एक है कि अपना कैचअप करने का आदमी का मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। आदमी के ओपनिंग में आदमी को 15 सेकंड कैचअप करे, ओपनिंग में आदमी को भाप लेना चाहिए कि भाई ये बंदा भाई इस तरीके का है, वो पता चलता है सर, वो पता चल जाता है। तो अपना वही है कि अपना टैलेंट अपन कहाँ पे यूज करना और कहाँ पे नहीं, अपने को वहाँ पे अपने को मालूम है। हाँ वो बोलता ना सर, तुम्हारा भी मेरे जैसा काम है, वो कहवत है ना, राह चलते को मैं छेड़ता नहीं और जो मुझे छेड़ता उसको छोड़ता नहीं हूँ, तुम्हारा भी वैसा ही मानना पड़ेगा भाई। बस थोड़े बहुत अपनी बात वही है। वो क्या थोड़े बहुत देखो मेरे को जिसके साथ में अपना ऐसा जमती है ना, मैं उसके साथ में आधा एक एक घंटा बैठने के लिए भी तो आगे पीछे सोचता नहीं हूँ। अरे सचिन भाई, मैं तुम्हारी ऑफिस में चाय पीने आऊंगा मालिक, अभी मेरे को तुमको मिलना है, तुम मेरे घर पे क्या विजिट करेंगे, मैं तुम्हारे पीछे लग जाऊंगा। अभी वेबसाइट से देखो सारा आपका डेटा निकालता हूँ पूरा, मैं आपको आप मुझे एड्रेस भी बोलो, मैं पहुंच जाऊंगा, बोलो देखना है आपको। सोमवार को मैं आता हूँ आपके उधर, आप ही कॉफी पीते हैं। चलेगा मालिक, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ये क्या है, देखो एक रिलेशन होता है इंसान का। अब यही चीज में देखो सर, अपन 1 घंटा गाली गलौज करके झगड़ा भी कर लिए होते, हो सकता था ना, करना होता तो वो भी हो सकता था, डेफिनेटली होता। अभी देखो जब आपने मुझे पूछा एड्रेस के लिए, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा टोन मेरा चेंज किया था, आपको शायद पता होना चाहिए। हाँ बोलो ना सर, क्या हुआ, एड्रेस वही है। हाँ मतलब मैंने टोन चेंज किया, समझ रहे हो, मतलब वो टोन मुझे चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है जब आपने मुझे ये डाला, ठीक है, तो सर मैंने वो काउंटर किया, मतलब आपने मुझे इस क्वेश्चन किया आपका रहने का किधर है, ये बोला ना आपने, मतलब क्या हो गया कि मुझे तो यही सोचना है ना कि आपने मुझे थ्रेट दिया, एक तरीके से डरा रहे हो। हाँ सर वही एड्रेस है, लेकिन तभी मैंने आपको शॉर्ट क्या मारा देखा आपने, सुना वो? आएगा आदमी आपकी मर्जी से लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। फिर मैंने बात को घुमा दिया। मैंने कैसे घुमाया सर, क्योंकि वो बहुत पेचीदा है, अंदर अंदर है, तो वो आ तो जाएगा बेचारा, लेकिन छोड़ने उसको बाहर मुझे जाना पड़ेगा। आपको बुरा भी नहीं लगा और आपको मैंने झटका भी दिया। बात करने का तरीका आना चाहिए, मतलब सामने वाले को बोल भी दो और उसको बुरा भी ना लगे, घुमाओ उसको फिर तुरंत। तो ये चीज होती है सर, ये चीज मैं सीखा कहाँ पे सर, ये 4 महीने में मेरा नुकसान कुछ नहीं हुआ है, मेरा गया पैसा दवा में गया है, इंटरेस्ट पेनल्टी में गया है, लेकिन यहाँ पे तो बोलते हैं ना सर, कहावत है आपको पता होगी शायद, कुत्ता पालो ना तो अच्छी नस्ल का पालो, उसको ये पता होना चाहिए कब भौंकना है, किसको कितना भौंकना है और कब काटना है, वो उसको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज सीखने मिलती है,
हर एक चीज में सीखने मिलता है कुछ ना कुछ। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, मैं 100% ये डेप्थ में से बाहर निकल के मैं कोई ना कोई एजेंसी में सर लग जाऊंगा, ये पक्का है। मुझे ये लाइन पसंद आई, वही बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ये लाइन पसंद आई सर। हो सकता है मैं IIBF कर लूँ सर। कर लो, अरे सबसे बेस्ट, सबसे बेटर है वो। सीधा ACM की पोस्ट से घुसता हूँ इसके अंदर। पढ़ा लिखा हूँ। आपको क्या लगता है सर इंटरव्यू में कितने राउंड होते हैं आपके? 1 2 3 4 5? पास आउट नहीं हो जाऊंगा आराम से। खुद ने अनुभव लिया है, समझ रहे हो? एक केस आदमी अनुभव से ही सीखता है मालिक। हाँ, अनुभव से सीखने का बहुत तरीका अलग है, और सीखने से और तरीका अलग है। जो आदमी सिखाता है ना वो अलग है, और अनुभव से आदमी सीखता है ना वो अलग है। वो अलग होता है। देखो कैसा होता है, हमने कोई क्राइम किया समझो, तो हम एक लॉयर को रखेंगे, ठीक है, लेकिन जो चीज मुझे पता है ना, एज ए एडवोकेट एक्ट सेक्शन 32 आप खुद का केस खुद लड़ सकते हो कोर्ट में, ठीक है। लेकिन जो अपने को पता है ना कि मेरे साथ में क्या हुआ है, वो वकील को नहीं पता है। तो मतलब अपना खुद का केस हम खुद लड़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, हमारे जीतने के चांस वहां पे 99% बढ़ जाते हैं। राइट राइट राइट। तो मुझे पता है ना सर, मैंने आपके साथ क्या बात की। अभी मैं दूसरा कोई थर्ड पार्टी को हायर कर लूंगा, उसको बोलूंगा भाई देख इसने मुझे ऐसा बोला था, तो उसको नहीं पता आपके साथ मेरा क्या कन्वर्सेशन हुआ है। बराबर। वो तो आपको नेगेटिव ही लेगा कि नहीं भाई वही बंदा गलत, रिकवरी वाला ही गलत होगा। लेकिन यहाँ पे रिकवरी वाला गलत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आपका क्या ना झगड़ा हुआ है, ना गाली गलौच हुआ है, ना आपने कुछ टेढ़ा बात किया है, ना मैंने कुछ टेढ़ा बात किया, हमने अच्छे से कन्वर्सेशन हुआ है। लेकिन वो तो क्या बोलेगा, नहीं वही गलत है, नहीं तुम सही हो वही गलत है। अरे भाई मैंने उसको सचमुच में गाली दिया है, तो बोलेगा नहीं तुम गाली दे ही नहीं सकते हो, वही गलत है। वो वकील तो यही काम करेगा। उसका काम क्या है, वो अपनी जगह पे राइट है, उसको बचाना है अपने मुवक्किल को, अपने अपने पेशे उसको बचाना है। तो ऐसे होता है। ये है सचिन भाई। देखो अभी बताओ मालिक क्या करो इसमें, मैं अभी रुक जाऊं या इसको क्लोज करना है तो क्लोज करो सर, मैं अरेंज कर लूंगा। एज यू विश। देखो मैं अभी आपको ऐसा नहीं फोर्सफुली कर सकता हूँ कि आप करो। नहीं मालिक, आपने मुझे स्टार्टिंग से भी फोर्सफुल नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो बंदे ने मेहनत किया है एक्स बकेट में, और सुनो एक्स बकेट में मेहनत किया है, उसने सीढ़ी 3 में मेहनत किया है, वो केस फ्लो होकर किसी और एजेंसी में जाएगा, कोई और बंदा उसका मलाई खा जाएगा, वो मैं नहीं करने दूंगा। भाड़ में क्या, मेरा 2-5% ज्यादा लगा लगने दो। यहाँ देखो 2-5 हजार की सवाल नहीं है, तो किसी तीसरा बंदा फायदा उठा के देगा, मतलब क्या है? गला फाड़ा मैंने और सचिन भाई ने 1 घंटा, तीसरा आके फट से सीधा सेटल करके निकल जाएगा। अप्रूवल लिया तुमने, मेहनत किया तुमने, वो नहीं होना चाहिए ना भाई। यही सीन हुआ लास्ट टाइम, जो एजेंसी वाले ने जो ये किया ना, सेटलमेंट किया ना, हाँ वो कस्टमर मेरे पास स्टैप केस था मेरा। अच्छा। हाँ, उनके बैंकर ने वो केस मेरे पास से हटवा के उस दूसरे एजेंसी में दे दिया, और दूसरे एजेंसी ने उनको क्या बोला, फ्लो कर दिया मेरे से। और उसने क्या किया, आज सर मैं आपको सेटलमेंट अच्छे से अच्छे करा के देता हूँ। ना ही उसका सेटलमेंट करा के दिया, ना ही उसका सेटलमेंट हो गया। और घूम फिर के सेटलमेंट मैंने ही उसको लास्ट मंथ में करके दिया, और आज उसका NOC भी दे दिया मैंने। यही तो देखो बैंकर भी कैसा होता है, और वो इनके कान में कीड़े कम नहीं होते हैं कि सर बोलते हैं आपके पास केस था तो आपने दूसरे को क्यों दिया। बोला वो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो जहाँ से आता है केस वहां से मैं उनको नहीं बोल सकता ना सर ये मेरा पास केस आपको अपने उसको क्यों दिया। नहीं वो तो केवल समुद्र में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकते ना, मगरमच्छ कैसे दुश्मनी करेंगे। तो क्लाइंट को तो बैंकर मैं हूँ। हाँ बैंकर मैं हूँ कि तू है, बरोबर है, क्लाइंट है भाई वो। हाँ मैं किधर भी किसको भी घुमा दूं, तेरे को क्या करना है, तेरे पास जब भी आएगा तभी तो बात कर ले, या तू बात कर ले। तेरे पास नहीं है तो खत्म कर दे। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो एजेंसी का वो क्लाइंट के साथ में अच्छा खासा सेटिंग है, मतलब ब्रैकेट में, समझ रहे हो आप। हाँ लेता देता है वो, दारू बारू पिलाता होगा साले को शाम को, समझे, वो सब वैसे ही चलता है, ऐसा ही होता है। सिस्टम ही ऐसी है सर, इसमें है ना ईमानदारी से काम करने वाला बंदा मतलब वो चुतिया है, इसमें वो चुतिया बंदा है। नहीं वो भी है ना, वो है अपनी बिरादरी का है। अच्छा एक बार मेरे से भिड़ाओ ना जरा, ये टेढ़ा कस्टमर है सब बोलो ना, मेरा नेगेटिव रिपोर्ट डालो उधर, मजा आएगा देखो। नहीं अभी वो जो उनका जो बैंकर है ना, अरशद राशि करके, अच्छा वो भी अपने ये मोमेडियन ही है, ऐसा वही है नहीं, लेकिन वो भी ऐसा ना ये थोड़ा सा टेढ़ा है, वो थोड़ा बात करने में थोड़ा सा टेढ़ा है, बाकी वो कोई उसमें खाने पीने में वो नहीं है, उसमें माहिर नहीं है वो। देखो दिल का मालिक कोई बुरा नहीं होता है, वो बात करने में टेढ़ा क्यों है पता है आपको, पता है वो जब सुबह में घर से उठता है ना तो वो डिप्रेशन में उठता है,
उसके घर पे भी आप जाएंगे ना तो ये एक्चुअली जो ये लाइन है ना मालिक, ये लाइन है ना बहुत बोले तो शार्प माइंड के दिमाग का जो ठंडा आदमी होगा ना, मतलब कैसा आदमी, मैं घर में घुसा तो सब बाहर का बाहर छोड़ के आने का, घर से जब बाहर निकला तो घर को उधर ही घर पे छोड़ के आने का, ये वैसे बंदे का काम है। यहाँ पे मतलब अभी समझो मेरा आपका कुछ झगड़ा हो गया, पर्सनली ले लिया एक दूसरे को, तो वो काम नहीं कर पाएगा बंदा, नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाएगा काम, मतलब भूल जाना है। अभी ये फोन काटा, बात खत्म हो गया, कौन है भाई मैं नहीं जानता हूँ, अच्छा मैटर क्लोज कर। ऐसा होता है, ऐसा काम करने वाले बंदे बहुत कम होते हैं। वो भी बंदा जो है ना वो मतलब वो मेहनतू बंदा है, वो जो तो टेढ़ा बात कर रहा है ना, मतलब क्या वो ऊपर से प्रेशर ले रहा है। हाँ, ऊपर से प्रेशर ले रहा है, वो ऊपर से प्रेशर अपने पे लेके ले रहा है, वो उसको ये नहीं पता है कि मुझे उनको कैसे प्रेशर देना है। मतलब कोई अपने को क्वेश्चन करता है तो काउंटर करना, एक काम करो ना सर, आप एक काम करो, आज मेरे साथ में 6 विजिट पे चलो, और जितने टेढ़े कस्टमर है ना जो साले तेल लगा के डंडा लेके रेडी लेके बैठे, वैसी जगह पे लेके जाने का उसको, बोलो चलो सर जाते। और अब जो मेरे जो बैंकर है ना, हाँ, वो हर एक केस टू केस पे विजिट करते हैं। और सचिन भाई बोलो, अपने को कौन से केस पे जाना है, कौन से केस पे अपने को पैसा आएगा, कौन से केस पे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, अपन चलो उसमें बात करके कुछ मसला हल करते अपन। अगर हो सकता है तो आ गया नहीं तो नहीं। चलो अपने को मालूम तो करें कि एग्जैक्ट क्या पॉइंट आउट है कि भाई इसको क्या करना है, किसको फ्लो करना है या मेहनत करना है, कॉल पे रखना है या विजिट करना है। हाँ, वो हम लोग का मेरा बैंकर वैसा है, वैसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए मालिक, तो ही काम होता है। कभी भी अभी उनके मुंह से हम लोग ने कभी एक ऐसा लफ्ज नहीं सुना होगा कि कोई क्लाइंट के पास गया और वो लोग उनका कभी किधर झगड़ा या किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट, ऐसा टीचर भी नहीं सुना है मैंने। पूरा महाराष्ट्र का और ये बैंगलोर, पुणे और ये गुजरात पूरा उनके अंडर में है, तो भी मेरे को क्या डेजिग्नेशन है उनका, आज तक आया नहीं है। उनका डेजिग्नेशन क्या है? एज अ मैनेजर पोस्ट पे ही है वो। अच्छा, मैनेजर पोस्ट पे ही है, ठीक है। मतलब बहुत सारी एजेंसी उनके अंडर में, समझ गया मैं। हाँ। तभी तो बंदा वो पोस्ट पे पहुंचा है। हाँ, वो खुद ऐसे विजिट पे आते हैं ना, तो ऐसा किसी के साथ अभी आएगा ना तो हम आपको कल ऐसे होगा, हाँ विश्वकर्मा जी नमस्ते यार, कैसे हो सर, क्या बोल रहे हो, अच्छा सचिन भाई ने आपका मेरे को बताया था थोड़ा ऐसा इश्यू था, तो एग्जैक्ट सर क्या है, यानी मेरे को आप बता सकते हो क्या सर, ऐसा। यानी उनका बात करने का टोन भी जो है ना वो बहुत एकदम धीरे से, जो बोलते हैं ना आदमी कि भाई धीरे से तीर छोड़ने का, लग गया तो फिर छोड़ गया, ऐसा। वैसे ही होना चाहिए ना सर, नहीं तो उड़ते तीर पिछवाड़े में अपने आ जावे, लेने देने बगैर के। एक आधा कोई अभी समझो कोई नॉलेजेबल कस्टमर निकल गया, डाल दिया उसने किधर ट्विटर पे, नोडल डेस्क के हायर ऑफिसरों को सबको टैग करके, आरबीआई को टैग करके ठोका ट्विटर पे, उसके बाद डाला एस्केलेशन, तो वहां पे लफड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा लफड़ा होता है। लाखों रुपए की पेनल्टी ठुकती है सर बैंक को और एजेंसी को। बहुत स्ट्रिक्ट है अभी तो। अभी हम लोग का भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर केस टू केस अगर विजिट नहीं हुआ ना तो पेनल्टी है। मैंने हम लोग को भी ऐसा होगा। ओपनिंग में क्या बोला सर कि आप विजिट करो, मेरा फायदा है उसमें सर, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, भागा नहीं हूँ किधर। सेक्शन 65 निकल जाएगा, नहीं तो कोर्ट से ऑर्डर निकाल देगी कि भाई ये कस्टमर हमको मिल नहीं रहा है, एड्रेस नहीं है, उधर भाग गया, कॉल नहीं उठा रहा है, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। कोर्ट क्या करेगी, सेक्शन 138 कर सकती है, मैंने फिजिकल चेक नहीं दिया, या तो फिर सेक्शन 25 करेगी, ईसीएस बाउंस, ठीक है। अब नॉर्मल बंदे को ये नहीं पता होता है, कोई भी बैंक हो या कोई भी एनबीएफसी हो, आपके ऊपर सिर्फ एक ही ईसीएस का केस कर सकती हो, आपको ये पता है। लेकिन बंदा कहाँ पे डरता है, कोर्ट से समन्स आ गया, मेरे पे केस कर दिया 3,19,000 का, 3,19,000 नहीं भाई, कोर्ट में जा, तेरा 12,000 भर, कोर्ट के सामने खत्म कर, तेरा केस खत्म होता है। और सिर्फ कोर्ट केस एक ही बार होता है, लेकिन वो डर, और जो बंदे को ना तो नॉलेज नहीं होता है कानून का, कायदे कानून का, तो वो डर जाता है। भाई कलकत्ता से समन्स आ गया, भाई मेरे को तो दिल्ली बुला लिया, मुंबई से दिल्ली जाऊंगा, अभी 1500 किलोमीटर, अभी क्या होगा रे भाई, कुछ नहीं होता है, 3 बार तो तू कोर्ट में जा नहीं सकता है, ठीक है। 1000 रुपए का कोई वकील कर ले, उधर एपीआर हो जाएगा तेरी जगह पे, बोल दे भाई गांड में फोड़ा हुआ है, बवासीर हुआ है, ट्रेन ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहा हूँ सर, बात क्या करेगा वो, ईआर निकाल देगा, ईआर निकालने के बाद सेम डे 1000 रुपए में पुलिस स्टेशन से तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाओ, उधर साइन करो, बॉन्ड हो जाता है। ऐसा ही तुमने खींच लिया 1 साल, अभी सर देखो आपने मेरे पे अगर लीगल कर लिया तो मैं तो आपको खुला बोल सकता, सचिन सर मेरे पे लीगल हुआ है, ठीक है, तो साहब हम अभी कोर्ट में बात करेंगे, प्लीज आपको मुझे कॉल करने का या रिकवरी करने का आपको राइट फिर नहीं होता है, मैं ये बोल सकता हूँ आपको उस टाइम पे। और फिर भी आपने फिर भी अगर एलएनटी ने मतलब समझो मेरे पे रिकवरी के लिए फोर्स किया, तो सारे के सारे रिकॉर्डिंग एज ए प्रूफ मैं कोर्ट में सबमिट कर सकता हूँ। बराबर। फिर एक साथ में कोर्ट से 15 से 20 जनों को समन्स निकलेगा, तुम्हारे एनसीएम, आरसीएम, एवीपी, वीपी सबको घुसाएगा उधर, भाई आ जाओ सब लोग लाइन पे। फिर क्या होता है,
अरे भाई तेरा सेटल कर, क्लोज कर, हम लोग करते तेरा क्लोज, सेटलमेंट लेटर ले, कंप्लेन वापस खींच, मैटर क्लोज कर। ये चीज लास्ट में इधर होती है, समझ रहे हो? ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर ही खराब है मालिक। जिसने निकाल लिया, जिसके अंदर बात करने का तरीका है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन पावर है, वो पैसा निकाल लिया, बाकी गया। ये चीजें होती। जैसे मैंने आपको कैसे बोला सर, मेरा 10 अभी समझो एलएनटी का सर मेरा एक फ्रेंड का केस था, उसी का मतलब समझो ना 6.5 लाख रुपए का पॉज था, वो भी पैसा मैंने ही यूज किया था, उसके नाम पे मैंने लोन लिया था, एकदम मेरा बेस्ट फ्रेंड सर। ये 5 महीने पहले की बात है, मैंने एक क्रेडिट कार्ड में से पैसा निकाल के उसका लोन क्लोज किया सर। 6.5 लाख, 6,56,000 का मेरा पॉज था, मैंने कितने में सेटल किया रहेगा सर राइट ऑफ के बाद में, बताइए। एलएनटी का ही मैं आपको लेटर भेजता हूँ, अभी 5 मिनट में आपको व्हाट्सअप करता हूँ, चलो बताओ कितने % में मैंने किया रहेगा? अबाउट 60-70%। सर मैं आपको 11% का लेटर देता हूँ। अच्छा, वो भी 10% मैंने भरा था, 1% जो ऊपर का था ना उसका पे आउट आया, तो बोला मैंने उसको 10% ही बोला, भाई मेरे पास 65,000 के ऊपर 1 रुपया नहीं है। ऊपर का पैसा उसने भरा सर 6,500 रुपया। बोलता सर ऊपर का मैं फंडिंग कर देता हूँ, मतलब उसने उस बंदा भेजा मेरे पास में, तो बोले आप उसको इतना पैसा दे दो। मैं बोला रिसिप्ट फाड़ तो चलेगा, ले रोकड़ा लेके जा। उसने मेरे को रिसिप्ट फाड़ के दे दिया, मतलब ट्रस्टेबल बंदा था। अभी आप बंदे को भेजेंगे, मैं तो दे दूंगा आपके नाम पे पैसा, वो भले मुझे रिसिप्ट देगा कि नहीं देगा, मुझे भरोसा है, मतलब ये आदमी गलत नहीं करेगा। मैंने सर 11% में वो सेटल किया, आपको चाहिए तो मैं लेटर भेजता हूँ। बाकी अभी के सिनेरियो में सर आपको 30% मतलब 70% आप मुझे मतलब हायर वेवर पे 70% दे सकते हो, उससे ज्यादा आप भी नहीं कुछ मेहनत कर सकते हो इसमें। और खींच लिया तो 25%, चलो अमुक केस में सिनेरियो में 25% तक आप जा सकते हो। चलो 25% में अभी समझो 3,19,000 मतलब आप मेरा कर देंगे, समझो ना 75,000 में, 70-75,000 में, उसमें बहुत तो मेरे को आप 3 EMI बना देंगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। नहीं बढ़ गया। हाँ मतलब ये लिमिट आ गया आपका, तो भी देखो सर लिमिट हो गया। अगर यही केस राइट ऑफ होता या विंटेज होता ना तो होता सर। अभी देखो मेरा राइट विंटेज कभी होता है आपको पता है सर? ये केस बराबर मार्च महीने में विंटेज होता है, मतलब JFM। बरोबर है। हाँ समझ रहे हो? मेरे को तो मार्च महीने तक खींचना है खाली। मार्च महीने में तो आपको भी पता है सर, बलबले को बम्बू घुसता है, उड़ाओ केस को क्लोज करो, ये सब चीजें। फिर भी आप ट्राई करो सचिन भाई, मैं कुछ अरेंज करने की ट्राई करता हूँ। अपने पास पूरा महीना पड़ा है, आपके पास मेरे ख्याल से केस मेरा 30 तारीख तक है। इन बिटवीन एक बार आप विजिट करना, आपको विजिट भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ कभी भी। शायद मैं एक्चुअली ना मैं कैसा है ना, देखो मेरे को आपके बात से इतना सहमत हो गया ना मैं, तो क्या है ना, वो जो मेरे मैनेजर है, अपना जो बैंकर है ना जी, प्रथम सर करके, उनको मैं लेके आता हूँ। वो ये सब चीज है ना, उनको भी थोड़ा ना ये चीज में इंटरेस्टेड है ऐसा, तो उनको भी ऐसा अगर कोई बंदा मिलता है ना, तो उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट लगता है ये सब चीज में काम करने में ऐसा। मतलब ऐसा बंदा, मतलब मैं समझा नहीं, आपने मेरे को क्या कैटेगरी में रखा? मुझे वो एक्सप्लेन करो। मैं तो आपको हम लोग से भी ऊपर मान लेता हूँ, हम लोग से भी बेटर आप हो। क्या बात कर रहे हो सर? उतना थोड़ी ना मेरे को नॉलेज है यार, आप तो यार मेरे को ऊपर चढ़ा दे रहे हो यार। नहीं ऐसा नहीं कि मैं आपको झाड़ पे चढ़ा लो बोला हरबोरी का झाड़, ऐसा नहीं चला। मैं जो बात से आदमी को कैचअप करता हूँ ना, उससे मैं समझ जाता हूँ कि आदमी वो क्या कैटेगरी और क्या इससे है, तो अपन उसमें ही बात करते हैं कि सामने वाला बंदा निकलेगा, अपने को मालूम है ना। हाँ बराबर। चलो मैं भी सर बंदे को मैं थैंक यू सो मच बोल रहा हूँ आपने मेरे को। हाँ मतलब बोलो आप कि बंदा अपने को कितना नॉलेज जो मिला है और कितना नहीं है, अपने को खुद को उधर ही मालूम मिल जाता है, बातचीत में ही पता चल जाता है सर। मेरे तो आपके साथ में फर्स्ट टाइम तो बहुत कम बात हुआ था, अभी मेरे ख्याल से ये कॉल लंबा चौड़ा चल गया। फर्स्ट टाइम तो मैं आपके पास घर पे आके विजिट करके मैं निकल गया था। हाँ तुरंत आप निकल गए। मोला चलो छोड़ चलो खत्म करते हैं, वही तो चीज है। मैंने लास्ट टाइम भी ऐसा नहीं बोला कि आपको कोई में और कुछ भी नहीं था, आपने मेरे को बोला कि नहीं होगा मेरे पास, तो बोला ठीक है चलो सर कोई इश्यू नहीं है, छोड़ दो खत्म कर दो। हाँ, लेकिन लास्ट महीने में क्या हुआ सर मालूम है आपके पास? जब भी मेरा केस फ्लो के वापस आया ना, जो भी एजेंसी में अगली एजेंसी में था सर, उन लोग ने जो पिछले 5 दिन मेरे से जो बदतमीजी की है ना, मतलब सारे रिलेटिव को कॉल ठोका है। लेकिन अभी देखो जो भी मैंने नंबर अंदर टेलीफोन पे श्रिंक किया है ना, वो सारे के सारे मतलब कॉल सेंटर के नंबर है, सब रिकवरी एजेंट के ही नंबर है, स्पैम वाले। मैंने बाप के नाम पे किसी और का नंबर डाल दिया, 2-3 नंबर तो मैंने एजेंसी वाले के डाल दिया, अंदर बैंकर के नंबर डाल दिए, मेरे ताऊ जी फूआ जी, मतलब उनको जा रहा है मेरे कॉल, समझ रहे हो आप? तो वो तो मैं बच गया, लेकिन जो मैंने कॉल उठाया ना, अभी देखो क्या होता है मंथ एंड में ये लोग क्या करते हैं भाई, ये तो पैसा भरेगा नहीं, तो इसको इतना गाली गलौज करो ताकि अगले बकेट में जाके अगली एजेंसी में भी ये पैसा ना भरे, ये करके छोड़ते साले केस, ये समझ रहे हो आप?
हाँ मालूम है मेरे को। हाँ, मैं तो क्या सोचूंगा, अभी जिसको नॉलेज नहीं है वो तो ये सोचेगा ना तुम नहीं मेरे को गाली दिया, तुम्हारे पास ही मेरा केस है। हाँ। अब ये नहीं पता हाँ। होता है कि भाई ये हर महीने केस फ्लो होता है, अलग अलग एजेंसी में जाता है ये। हाँ, ये सब चीज अगर सबको मालूम भी था ना तो साला सब लोग अभी ये सब गाली गलौज का मसला ही नहीं निकलता था। अभी देखो लास्ट अरे मंथ, वाह। अभी हाँ। 6 दिन पहले मेरे को गाली गलौज किया तो मैं तो सीधा अभी तुम्हारे पे फायर होता था। तेरा आदमी मेरे को हाँ। गाली दिया, तू कौन है रे गांडू, जा उखाड़, तेरे को जो उखाड़, नहीं पैसा हाँ। भरूंगा, ऐसा वैसा। अरे भाई ये बंदा था ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं बेचारे को, सचिन को कुछ पता ही वही नहीं है, तो। उसको साथ में क्यों भीड़ रहा हूँ। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, जो हाँ, एजेंसी में था या कॉल सेंटर में था, जहाँ पे भी था। अपने पास केस नहीं है। हाँ, तो अभी तुम्हारे साथ में क्या बहसबाजी हुआ और क्या नहीं हुआ वो मेरे को तो नहीं मालूम है। लेकिन वो दूसरे कस्टमर को जिसको नॉलेज नहीं होता है सर, वो तो तुम्हारे पे चढ़ेगा ना। अभी देखो सुनो, समझो ये कॉल पे मेरा आपका बहुत भयंकर झगड़ा हो गया, माँ बहन पे हो गया, चलो ठीक है, हो गया, बात कर दिया, काट दिया फोन। कल आपका कोई बंदा अगर मेरे घर पे आ गया, अगर मैं ठिकाने पे नहीं है मेरा खोपड़ी, तो मैं तो उसको बिठा दूंगा। बरोबर है। देख तेरे उधर से मेरे को गाली गलौज हुआ, वो बोलेगा, अभी उसको भी नहीं मालूम है कि ये तो भाई अगली एजेंसी से कोई इसको कॉल करके गाली गलौज किया, वो तो बंदा फंस गया जो आया वो। अभी देखने जाओ साहब तो 90.99% केस सिनेरियो में क्या होता है, अभी सब एजेंसी वाले को डीआरए ला के बिठाएंगे तो 20-22 हजार सैलरी नहीं परवड़ता है सर, ये लाइन में भी कुछ नहीं बचा है। तो वो नॉन डीआरए बंदा होता है, उसको पूछ लूंगा ना 3 चीज, तेरा ऑथोराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर और तेरा आईडी कार्ड दिखा, तेरा डीआरए लाइसेंस किधर है, नहीं है, सीधा 156 दिन में घुस जाएगा ट्रेस पासिंग में अंदर, वो जामीन नहीं होता है सर उसका। मालूम है, इसलिए हम लोग डीआरए वाले को क्यों बिठाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, मेरा भी बोल रहा हूँ। हाँ। तो मेरा भी ऐसा ही है। अगर कोई बोलता ना सर मैं नॉन डीआरए हूँ, पर मेरे पास है ना जिसका वो स्पोर्ट पुलिस चल रहा है, उधर जाके बात कर ले, हम क्या तो उधर जाके कर ले, मेरे यहाँ पे डीआरए चाहिए। डीआरए यहाँ पे क्या होता है, मेरे यहाँ पे क्या होता है कि कोई कल की ही बात है, एक कस्टमर के पास में एक मेरा एग्जीक्यूटिव गया था। वो एग्जीक्यूटिव के घर पे विजिट किया, विजिट करने के बाद में कस्टमर ने उसको बोलना कि आपके मैनेजर का नंबर चाहिए, आपने मेरे होम एड्रेस पर विजिट कैसा किया, ऑथोराइजेशन लेटर है क्या आपके पास होम विजिट करने का। तो उसने बोला सर उसने कोई बहसबाजी नहीं किया था, सर और मैडम मेरे की बात किया, सर मैडम ये तो हम लोग का काम ही है, आप लोग को विजिट करना है, तो उसमें कौन सा मैं लेटर लेके आके आपको दूं और हमको मैनेजर का नंबर चाहिए तो आपको क्या देता हूँ। आप मेरे को पहला लेटर दो, आप मेरे घर पे विजिट कैसे किया। अरे बोला विजिट तो ये प्रॉपर है, ये हम लोग का काम है, हमको उसके लिए रखा है विजिट करने के लिए। तो हम क्या बोले कि अभी क्या हम लोग क्या सबका जा विजिट करने जाके सबका क्या हम लोग लेटर निकल के बैठेंगे। कोई नहीं करता यार, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन गाइडलाइंस है ना यार, उधर तकलीफ गिरती है, समझ रहे हो क्या। अभी 50 जगह विजिट होगी, 50 जगह क्या उसको प्रिंट आउट निकाल के देंगे, भाई ये ऑथोराइज पर्सन है लेके जाओ इसको, नहीं होता यार, पॉसिबल ही नहीं है वो। लेकिन जो कस्टमर टेढ़ा होता है उसको पैसा भरना ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ गांड उगली करेगा, आप समझ रहे हो, ये होता है। अभी उसने भी वही सीन था, 3 मंथ्स का उसका पेमेंट बाकी था, उसने वही बोला सर आपका 3 महीने का पेमेंट बाकी है, आप 1 महीने का मेरे को करा के दे दो, बाकी मैं सर से बात करके आपका केस मेरे पास से होल्ड पे रखता हूँ। तो नहीं, आपने मेरे घर पे विजिट कैसा किया। जब वो इतना प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है तो भी वो समझ नहीं आ रहा है। तो उसने मेरे को बोला सर देखो मैंने विजिट किया था, मेरे को ऐसा मैंने उनको बोला है। तो उसके बाद में उसके हस्बैंड से मेरा बात हुआ, जो उसने मेरा नंबर लिया, तो उसने मेरा नंबर से फोन किया मेरे को कि सचिन सर आपके बंदे ने विजिट किया, मेरे घर पर कैसा विजिट किया। तो अदरवाइज बोला 1 मिनट सर आपका पेमेंट कितना हुआ है सर, मेरे को ये बताओ सर, ये बताओ बरोबर है, कितने महीने का पेमेंट आपका बाकी है, आपने पेमेंट एल&डी का कितना किया है और कितना आउटस्टैंडिंग है, ये मेरे को जरा बता सकते सर। नहीं मेरे को मालूम है। बोला नहीं क्यों मालूम है, आपने पेमेंट कितना उठाया, आपने पेमेंट उठाया कितना और आपने पेमेंट भरा कितना। अभी अगर आप रेंट पे रहते हो या लाइट बिल नहीं भरते हो तो कोई लाइट बिल वाला आएगा कि नहीं आएगा तुम्हारे घर पे, क्या तुम्हारा लाइट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। यही जगह पे निकल जाएगा। यही जगह पे सचिन ने अगर प्यार से बात किया होता ना तो सब रास्ता निकलता था। हाँ, तो मैं उसको यही ट्रिक उसको बताया, बोला अगर तुम्हारा मीटर ऑटोमेटिकली निकल के तो वो क्या बोलते स्टोरेज हो जाता था उसके जगह पे,
अगर ऐसा कोई है कि ऑटोमेटिक मीटर निकाल के अगर तुमने 3 महीने का बिल नहीं भरा है तो ऑटोमेटिकली मीटर तुम्हारा बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल के वो स्टोरेज हो जाएगा। जब भी तुम पैसा भरोगे तभी वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे घर पे आके लग जाएगा। बराबर है। हाँ, तो ये लैंग्वेज जो मैंने बता दिया तो वो समझ गया कि बंदे को क्या बोलना है। बोला नहीं सर आप जो बोल रहे हो बराबर है, लेकिन वो बंदा विजिट किया था इसलिए वो थोड़ा सा मेरे वाइफ बोला ठीक है ना, उसका जो काम था उसने किया है। हाँ, कुछ गलत बोला है तो बोल मुझे, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरे को ये गलत किया तूने। बोला हाँ। बोला उसने कुछ गाली गलौज किया क्या आपको? हाँ। सर और मैडम उसने क्या पूछा, मैडम सर घर पे है क्या? कुछ तो क्या पूछेगा वो? आपने हाँ तो आपने क्या बोला कि नहीं क्यों कहाँ से आए, काय के लिए आए, क्यों आए, मेरे घर पे विजिट क्यों कर रहे हो? अरे मैडम तो इतना बोला, मैडम मेरा काम है विजिट करना, मैं L&T फाइनेंस से आया हूँ, आपका 3 महीने का पेमेंट बाकी है तो 1 महीने का सर को बोला पेमेंट कर देने के लिए, तो आपका केस में हम लोग के पास हम लोग होल्ड आउट करते हैं। हाँ। तो उन्होंने आपका सर का नंबर दो मेरे को और ये करो ऐसा जो आपको ऑथोराइजेशन दिया, कौन बोला? तो उसने मेरे को बोला सर ऐसा ऐसा है, बोला छोड़ दे तू, मेरा नंबर छोड़ के जा, उसके बाद हम बात कर देगा। तो उसका मेरे को शाम को फोन आ गया। जब वो उसका ऑफिस से छूटा, हाँ ऑफिस से छूटा या कुछ भी हुआ तब उसने मेरे को फोन किया कि सर आपका बंदा मेरे घर पे आया था, विजिट किया, ऐसा वैसा ये वो। मैं पहला तो लाइटली ले लिया। बोला ठीक है, बोला क्या हुआ सर आप बोलो ना। बोला आप कौन बोल रहे हो? बोला आपका मेरा नंबर है, बोला आपको दिया है ना ट्रू कॉलर पे, बोला सर्च मार दो मेरा नंबर, बोला ट्रू कॉलर पे भी वही नाम है और मेरा नाम जो मैं बताया आपको, जो उसने बताया ना बंदे ना, वही नाम है। बोला मैं बोला कोई बोला अलग इंसान नहीं हूँ कि नंबर नाम वगैरह सब चेंज करके बैठो और उधर ये। बोला ये मेरा काम ही नहीं है, मेरा जो रियलिटी है मैं रियलिटी यूज करता हूँ, मैं कोई फेक आईडी या फेक बोला ये सब मैं यूज हो रहा काम नहीं करना है, मैं गलत काम भी नहीं करता हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं बिंदास हूँ, जा डाल जरा कंप्लेंट डालने का उधर, मैं गलत हूँ। बोला जाके ना पूरा L&T में जाके बोला मेरा नाम पूछ लेना तो भी तेरे को बता देगा कि L&T में ये बंदा कौन है क्या है। हाँ तो बोलता है हाँ बोलो सर। बोला तो विजिट मेरे घर पे किया, पैसा पेमेंट के लिए बोल रहा था। बोला सर बोला आपका पेमेंट के लिए बोला ना बराबर है, लेकिन आपने कितना महीने का पेमेंट किया और कितना महीने का पेंडिंग है मेरा ये बताओ ना सर। हाँ तभी मैंने भी उसको लाइट नहीं लिया और सर करके ही बात किया। बाद में फिर वो लाइन पे आ गया, नहीं सर आपका पेमेंट में कल परसों में करा देता हूँ। सचिन भाई मेरे को एक चीज बताओ, समझो ये महीने में केस मेरा आपके पास में, ठीक है, अभी ये महीने में हम अगर सेटल करने जाएंगे ना तो मुझे तकलीफ किधर होगी, बाकी के भी सब मेरे पिछवाड़े में घुस जाएंगे। अगर मैं इसको 2-3 महीना खींचता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पूछ रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं उसके लिए पूछ रहा हूँ, समझो मैंने 2 महीना खींचा तो रिटर्न ऑफ तो ऐसे भी हो जाएगा, राइट? 2 महीने बाद अगर वापस मैं आपका ये नंबर में स्टोर करता हूँ, अभी फिर मैं आपको कॉल करूँ कि सर मेरे पास कुछ पैसे का अरेंजमेंट हो चुका है, अब इसको सेटल करना, तो क्या आप केस आपके पास मंगा सकते हो वापस? हो सकता है पक्का? हाँ मेरे पास जब फंड अरेंज हो जाएगा कि सर देखो मेरे पास इतना फंड अरेंज हो गया, अभी ये सिचुएशन है, आपको जब भी हाँ मैं तो कस्टमर को पहले बात तो यही बताता हूँ, भाई आपके पास अगर फंड है वो टाइम पे बोलो कि भाई मेरे को सेटलमेंट करना है। अरे वो तो ब्रोकर हो जाएगा, लेटर वैसा काम नहीं होता है भाई, लग जाएंगे बम्बू। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई मेरा काम ऐसा है ना कि यहाँ पे लेटर यहाँ पे पैसा, वो भी मेरे को कभी देना है आपको, मेरा ऑथोराइजिंग जब भी लेटर हो जाएगा तभी आपको देना है पैसा। ऐसा नहीं कि मैंने अभी लेटर निकाला तो आपको मेरे को तुरंत ही पैसा देना है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं, वेरीफाई करो मांगता है तुमको बैंक में जाके, आप वेरीफाई कर दो या आपके 4 दोस्त लोग को बताओ भाई ऐसा ऐसा है तो इसके ऊपर मैं क्या करूँ। तो भाई ये मेरे को लेटर दिया है L&T फाइनेंस वाले ने, मेरे को इतने में लेटर दिया है, मैंने भी एग्री किया है। अभी मेरे को ये बोला कि 2 दिन के बाद में सर आप पैसा दे दो। हाँ तो अभी ये 2 दिन के बाद में मेरे को उनको पैसा देना है, तो ये बराबर है क्या? बरोबर है। नहीं वैसा तो देखो कोई बैंकर या कोई एजेंसी ओनर ऐसा नहीं करता है फर्जी लेटर डाल के, लेकिन कहने का मतलब क्या, लेटर ब्रोकन हो गया तो फिर लफड़ा होता है, वो नहीं करना चाहिए। वो ताव में बोल देगा लेटर खत्म, पैसा आज लेटर निकालो और कल तुम हाथ ऊपर कर दो, वो बोला वो सब चीज अपने को नहीं पसंद है। अरे लग जाएगा बम्बू मेरे भाई, नहीं करना चाहिए वो। बोला भाई मेरा जॉब निकल जाएगा, क्योंकि क्या है ना ऊपर मेरे को जवाब देना पड़ता है, आपको कुछ नहीं है। वो क्या है एफओर्स क्या करते हैं, हाँ सर वो तो बोला है सेटलमेंट करने के लिए, बोला ठीक है भाई उसके पास मेरा फंड अरेंजमेंट है क्या, बोला पूछ लेने का, फिर बात करा मेरे को भाई फंड कितना है क्या है, तो अपन उसके ऊपर अपन बात करते हैं। खाली बोल का बोला ऐसा
सेटलमेंट करके बोला कुछ होता नहीं है, सेटलमेंट ऑलरेडी करना पड़ता है क्योंकि उधर से मेरे को आरसीएम जेडसी पर साइन लेके फिर लेटर मेरे को रेस्ट करना पड़ता है। और अभी ऐसा हो गया है कि कस्टमर के मोबाइल से ही कस्टमर लेटर निकाल के देगा हम लोग को। अच्छा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्या करूँ मेरे को बताओ सचिन भाई। अभी मैं भी आपका बहुत टाइम लिया हूँ, शायद एक घंटा 15 मिनट हो चुका है अपने कन्वर्सेशन को। लग रहा है क्या इतना तो साल आपने बीवी से बात नहीं किया होगा कभी? ना मैं जॉब पे रहता हूँ ना, मेरा घर से मेरा सबको मालूम है। मैं जब जॉब पे रहता हूँ तो मेरे को कॉल आना ही नहीं चाहिए घर पे से। हाँ। अगर आया तो भी इमरजेंसी रहेगा तो कॉल करो, या तो मेरे को कॉल मत करना। हाँ। क्योंकि मैं मेरे काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे को कहाँ पे भी कभी भी किधर भी भागना पड़ता है। मैं आज मुंबई में हूँ तो कल पुणे में भी रहूंगा, या फिर बैंगलोर में भी जाना पड़ेगा, मेरे को हैदराबाद भी जाना पड़ेगा, मैं किधर भी जाना पड़ेगा तो मेरे को निकलना पड़ता है। कपड़ा मेरा तैयार रखो। हाँ अपना खाली घर पे खाली इतना ही फोन करना है, भाई कपड़ा रेडी कर, आ रहा हूँ बस। खाना खाऊंगा, निकल जाऊंगा। तो अभी कैसे करेंगे सचिन भाई? मेरा केस क्लोज बताइए आप मेरे को। मैं तो देखो एग्री हूँ, अगर आप बोलो ये महीने में करना है तो मेरा पैसा थोड़ा ज्यादा जाएगा। थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम भी है, मालिक 7वें महीने की बच्ची है डिलीवरी में, तो उसका भी थोड़ा हॉस्पिटल का मेरा खर्चा वगैरह चालू है। तो आप बताओ। हेलो 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 हेलो। हाँ आपका ब्लूटूथ का बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया, शायद बैटरी खत्म हो गया। डिस्कनेक्ट, हाँ राइट, बराबर। हाँ देखिए सर, मैं कितना मतलब ज्ञानी पुरुष हूँ, आप मुझे बताओ। मुझे पता चल गया ना आपका ब्लूटूथ का बैटरी डिस्कनेक्ट हुआ। तो अभी यही बोल रहा हूँ सर के इसको कैसे क्लोज करेंगे? ये महीने में करेंगे या फिर 2-3 महीना खींच के वापस फिर मैं आपके पास केस लेके आके फिर इसको क्लोज करूँ? नहीं, अभी क्या करते मालूम है? हाँ। तो अपन ईएमआई अपन पहला पे करते हैं, पेबल कर देते हैं, फिर ये केस अपने पास रख देते हैं। ये केस मेरे पास रखते हैं ना, तो आपको ये मांगता है ना, तो वसूल भाई करके, वसूल भाई। हाँ, एक मिनट थोड़ा आवाज बहुत आ रहा है। बाप्पाच्या मार्गावरती ज्या कोणाच्या बाईक असतील, कोणाच्या गाड्या असतील त्या काढवायच्या आहे, आपण स्वतःहून त्या गाड्या हटवलेल्या, काही अडथळा आला आणि त्या गाडीचं काही नुकसान झालं कार्यकर्त्यांकडून की समाजसेवकांकडून, आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं